हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं सीपीयू के बारे में आपको स्टडी कराने वाला हूं। जैसा कि फंडामेंटल का टॉपिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ आप कॉपी एंड पेन अपने पास रखो और पूरी छोटी छोटी पॉइंट्स को, छोटे छोटे मेन टॉपिक्स को, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाय द वे, आप ऐसे अगर टोटल चीज़ नोट करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट कर सकते हो और मेन चीज़ों को भी नोट कर सकते हो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे फॉलो करो, क्योंकि जितनी भी कंटेंट मैं लेके आया हूँ वो सारी कंटेंट जनरल कंपटीशन से रिलेटेड है और ये बेस्ट कंटेंट है। इसमें मैं छोटी छोटी बातों को रखने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं बिगिनर्स टू एडवांस लेवल को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीयू की पैकेजेस। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है नाम? हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको इंग्लिश में बोले हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे मेन हिस्सा जो आप बोलो वो कंप्यूटर का क्या है? सीपीयू। अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती है सब इसी से जुड़ी होती है। जैसे कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, मॉनिटर हो गई, जितनी प्रिंटर हो गई, डोंगल, पेन ड्राइव, स्पीकर्स, सारी चीज़ किन से जुड़े होते हैं? सीपीयू से। कंप्यूटर मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर्स का माइंड भी बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोग्राम्स को क्रियान्वित, मतलब प्रोग्राम्स को कार्य करने योग्य बनाना होता है। किसका? सीपीयू का। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सीपीयू मतलब रेस्पॉन्सिबल है मेमोरी के वर्क को करने के लिए, है इनपुट यूनिट के वर्क को करने के लिए, आउटपुट यूनिट के वर्क को करने के लिए। मतलब ये इस तरह से मैं अगर बात बताऊं तो सीपीयू के 3 भाग हैं, एएलयू, मेमोरी, एलसीयू, जैसा कि आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा था। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनियन डाटा पर अंकगणित क्रियाएं, मतलब एएलयू अर्थमेटिक मतलब जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, ये क्रियाएं करता है। साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशंस को भी ये करता है। जैसे एएलयू यूनिट से निर्देश लेता है, यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। मतलब अगर कोई वर्क करना हो जो जिसकी वर्क हमें मेमोरी से है, तो ये मेमोरी से डेटा को उठा के फिर उस सूचना को लेके फिर से मेमोरी में पहुंचा देता है। एएलयू की कार्य करने की गति, स्पीड अति तीव्र होती है। लगभग देखो कितना, लगभग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड गति से करता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंक गणित की गणना करने में सक्षम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये जनरली आपने अगर आप साइंस से आपने स्टडी किया है या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें भी बाइनरी के बारे में आप पढ़े होंगे। बाय द वे, मैं इस फंडामेंटल में बाइनरी नंबर सिस्टम्स को भी रखने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो जनरली ये बाइनरी गणना करने में सक्षम होता है, तो इस बेसिस पे एएलयू हमारा वर्क करता है। दूसरा हमारा मेमोरी, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी है यहाँ पे, है ना। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, मेन हिस्सा है। यह एक संग्राहक उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस है। अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे मेमोरी कहलाती है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि जहां पे आप कोई भी सूचना, इंस्ट्रक्शंस, डेटा वगैरह को स्टोर करके रखते हो उसे मेमोरी कहते हैं।
नेक्स्ट इज सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइस तक पहुंचाता है। मतलब आप रखो कि टोटल इनपुट आउटपुट मेमोरी कि टोटल प्रोग्राम्स को, टोटल प्रोसेस को करने के लिए सीयू की अहम भूमिका होती है। मैंने बताया था कि ये एक तरह का मैनेजर होता है जो सारे मतलब यूनिट्स को ये मैनेजेस करता है अपने तरीके से, कंट्रोल यूनिट। तो जनरली फ्रेंड्स ये एक बेसिक्स टॉपिक्स थी सीपीयू से रिलेटेड, जिसमें मैंने सीपीयू को फोकस किया। ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं अभी चल रहा हूँ, जिसमें पहले मैंने मेमोरी पढ़ा, अब सीपीयू मैंने स्टडी किया। तो जनरली मैं धीरे धीरे टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ता चलूँगा। और आपको कोई भी इश्यूज जनरेट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से इसको प्रोवाइड कर बताऊं। और मैंने मतलब बेस्ट कंटेंट्स यहाँ पे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम जनरेट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखो। थैंक यू।